भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भारत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला इस बार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को देने का लिया है। और इसके बाद एक तरीके से इसकी जो चर्चा है वो सियासी भी शुरू हो गई है। दरअसल समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को जिस तरीके से भारत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला दिया है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव जो है वो पलट जाएगा। दरअसल जो विपक्ष ही पार्टी हैं जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, जो ये नारा दे रहे हैं कि इस बार जो बीजेपी का राम मंदिर है उसके इतर एक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी, उस पर ये एक तरीके का चोट मानी जा रही है। ऐसे में जैसे ही भारत रत्न की घोषणा की गई, तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। अखिलेश यादव ने भी इस पर एक पोस्ट लिखा और वो पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा और वो थोड़ा ट्विस्ट वाला एक्स था। जरा हम दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत घोषित भारत रत्न दरअसल सामाजिक न्याय के आंदोलन की जीत है, जो दर्शाती है कि सामाजिक न्याय व आरक्षण के परंपरागत विरोधी को भी मन मानकर अब पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ रहा है। पीडीए की एकता फलीभूत हो रही है। पीडीए हराएगा एनडीए। दरअसल अखिलेश यादव ये कहना चाह रहे हैं कि जो पीडीए एकजुट हुआ, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उसके वजह से दबाव में आकर ये भारत रत्न देना पड़ा। अगर आप इस पूरे पोस्ट को समराइज करने की कोशिश करेंगे और ये दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस बार पीडीए ही एनडीए को हराएगा। हालांकि इसका जवाब जो है, जवाब नहीं लेकिन एक प्रतिक्रिया जो है वो बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी आया। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गरीबों, वंचितों की सशक्त आवाज और सामाजिक समरसता के प्रतीक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिसके लिए मैं समस्त देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं तथा देशवासियों को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी व भाजपा ने सदैव पिछड़े समाज के नायकों का सम्मान किया है और पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित की है। तो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने इसे पिछड़ों से जोड़कर दिखाया है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी इसे पीडीए से जोड़ा और ये कह रहे हैं कि ये एकजुटता का प्रतीक है और ये दबाव बना रहा है। दरअसल इससे पहले लगातार न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि कांग्रेस भी आरक्षण की बात कर रही है, ओबीसी की बात कर रही है, दलित की बात कर रही है। और ऐसे में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना चुनाव से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, जो कि मोदी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से अब टीका टिप्पणी और आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं इस पर भी राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को भी आगे बढ़ा रही है, यानी कि राम लहर पर सवार होकर यूपी को जीतने की कोशिश कर रही है। तो बिहार में जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई पर भी एक चुनौती खड़ी की जा रही है। अब देखना होगा कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो फलीभूत होता है या नहीं होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।